हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स चैनल। तो आज का मार्केट मूव देखते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ। एक्सपेक्टेड था कि आज अच्छा मूव देगी, फिर भी निफ्टी ने 200 पॉइंट्स की मूव दी और बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट की मूव दी। कहाँ से? डे लो से। डे लो से, ठीक है। तो क्या हुआ मार्केट में आज देखते हैं करके। तो ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 से स्टार्ट करते पहले। 9:15 को ओपन हुई। 9:20 तक जो प्रीवियस डे का प्रेशर होता है, बीटीएसटी और प्री मार्केट ऑर्डर्स का जो इक्विलिब्रियम होता है, वो इफेक्ट देखने मिलता है। तो ये वो है। और फिर 9:25 से 9:30 तक प्राइस जे तीन तीन कैंडल्स ऊपर बनी, उसमें देखा गया कि ओआई में इंक्रीज हुए 17,800 17,900 पे। उसके बाद 9:35 से 10 AM प्राइस नीचे गिरी, बिकॉज कॉल राइटर्स ने ट्राई किया कि प्राइस को नीचे लेके जाने का, जिसमें ओआई बढ़े 18,000 17,900 17,800 पे, ठीक है। उसके बाद ये प्राइस को एक्चुअली जब नीचे जाना होता तो यहीं से बड़ी कैंडल्स बना के नीचे जाती थी, लेकिन 17,800 पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, और प्राइस ने छोटा सा कप एंड हैंडल बनाया। तो ये कर्व जब बन गया था यहाँ तक, तभी मुझे लगा कि प्राइस को ये नीचे जाने में इंटरेस्ट है ही नहीं। और एक्चुअली क्या हो गया, कल रात को 11 बजे फेड का न्यूज आई, तो यूएस मार्केट पॉजिटिव हो गई, सब हाफ परसेंट से अच्छे से क्लोज हो गई, ठीक है। और ऊपर से ये जो थी अपना इंडियन का भी इंटरेस्ट रेट आया, कि उसमें पता चला कि अपना भी जो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक है वो नॉर्मल था, इतना कुछ ज्यादा हॉकिश नहीं था। एक्सपेक्टेशन से भी नीचे थोड़ा हाइक हो गई। तो वो दोनों पॉजिटिव न्यूज थी मार्केट की। तो इसके वजह से यूएस भी मार्केट पॉजिटिव है, और सिंगापुर निफ्टी भी ओपन भी गैप अप से हुई। एक्चुअली सिंगापुर मार्केट गैप अप हुई, लेकिन हमारे इसमें फ्लैट ओपन हुई मार्केट। तो इसमें तो एक पॉजिटिव न्यूज थी, तो रुका था। मैं कल, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कल के एनालिसिस में, तो मैंने बोला था कि ये जब तक ब्रेक नहीं होता तो ट्रेड नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो मैंने तो आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जब इंटरेस्ट रेट वगैरह हाइक होती है तो पहला इफेक्ट जो ज्यादा बैंकिंग में आता है, तो मैं बैंकिंग में ट्रेड लिया, ठीक है। तो इसमें एक कप एंड हैंडल जैसा बनाया स्मॉल, तो उसमें उसमें भी धीरे धीरे प्राइस बढ़ रही थी, किसमें? ओआई में, ठीक है। ये एक साइडवेज मार्केट था। उसका वो कितने घंटे, 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 12:10 तक साइडवेज मार्केट था। उसका रीजन था कि ये दोनों इसमें इक्वल थे। ओआई 17,800 पे एकदम फाइट हो रही थी, एकदम इक्वल था। मैं आपको एक बार दिखाया था, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, एक सेकेंड। सी 17,800 पे एकदम इक्वल था, फाइट चल रही थी। ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और ये इंट्राडे का ओपन इंटरेस्ट, तो ये इसलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज थी बहुत देर, लगभग 2 घंटे मार्केट साइडवेज थी। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो एक्चुअली इसमें 12:10 से बाइंग चालू होगी स्टॉक्स में, प्योर बाइंग। ब्लू चिप का जो भी स्टॉक्स है उसमें बाइंग दिखने मिली, एचडीएफसी में देखने मिली, रिलायंस में, अडानी में अडानी में और इन्फोसिस में, ये सब स्टॉक्स में बाइंग देखने मिली। तो जहाँ पे ओआई बिल्डअप हो रहा था, वहाँ पे पुट राइटर्स पे ओआई नए ऐड होते गए, 17,800 पे 18,000 17,000 17,900 17,700 17,950 18,50 17,200, ठीक है, इसमें वो देखने मिली। तो इसलिए यहाँ पे सीपीआर भी ब्रेक किया और प्राइस ये ऐसा बनाते बनाते ऊपर गई। तो ये हमें देखने मिले 2:10 तक ये ऊपर की रैली चली, अच्छी खासी रैली चली, ठीक है। तो इसमें तो मैं ट्रेड बनाना है, तो इसका जो रीजन था वही था। इसमें शॉर्ट कवरिंग भी हुई, जब ये प्राइस ऊपर जा रही थी, जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपने पोजीशंस निकाले 18,000 से
फिर 17,900 से 17,500 से 17,400 17,300 17,600 ये सबसे लो पोजीशन हटाते गए तो प्राइस और ड्रास्टिकली ऊपर जाती गई। फिर बजा 2:10 से 2:35 तक मार्केट यहाँ तक नीचे आई। उसका रीजन था कि जो 18,000 स्ट्राइक प्राइस है उसमें यहाँ पे जो एक सेकेंड इसमें बहुत सारे सेलर प्रेजेंट है, कॉल राइटर्स भी थे और एक्चुअल में सेलर भी थे। जैसे इसको ऊपर आई तो प्राइस ने रिजेक्शन दिया 18,000 से कि यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत प्रेजेंट है, प्राइस इसको ब्रेक करना आज तो ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो ये प्राइस नीचे गई 2:20 तक, फिर 2:20 से 3:30 बजे तक मार्केट साइडवेज हुई, कुछ खास बाइंग दिखाई नहीं। जो इंटरडे पोजीशंस होते हैं वो स्क्वायर ऑफ हो गई। कॉल राइटर्स जो थे कॉल राइटर से स्क्वायर ऑफ हो गए आउट ऑफ मनी के 18,600 और 18,750 के स्क्वायर ऑफ हो गए। तो ये था प्योर, ये प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पे आप लोगों ने किया होगा ट्रेडिंग, तो सही है। तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। ठीक है, ये जीरो तक एक दिक्कत है, लॉग आउट हो जाता है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक, ये बैंक निफ्टी मुझे लगा था अच्छी मूव देगी, फिर भी अपने ये देखो मैं बता रहा था ना, ये डे लो से कितने की मूव दी, डे हाई तक 551 तक की मूव दी। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड किए, एक प्योर मतलब नॉर्मल ट्रेड किया, ट्रेंड के साथ ट्रेड किया और एक ट्रेंड के अगेंस्ट किया। और ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों किया उसका रीजन मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले हम देखते हैं 9:15 को क्या हो गया। 9:15 को जैसे मार्केट ओपन हुई, जो प्रीवियस डे होता है करेक्शन, वो BTST प्री मार्केट ऑर्डर्स ये इफेक्ट होता है। फिर ये 2 कैंडल जो ग्रीन बनी 2:25 से 9:30 बजे तक, उसमें पुट राइटर्स अपने पोजीशंस ऐड करते गए। ठीक है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे 42,000 पे। ये जो 42,000 है ये मेन हमारा क्रूशियल सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया नीचे जाने का बट हुई नहीं। मार्केट 9:35 से नहीं 10 से लेके 12:10 तक मार्केट साइड में। ये एक वेज है, ट्रायंगल देखो, ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ये सुबह ही मार्क कर लिया था, ये 2 ये और ये येलो कलर के मार्क दिख रहे, एक ट्रायंगल में मार्केट स्टक थी तो ये प्राइस एक्शन बना रहा था। तो मैंने बोला अगर इससे ब्रेकआउट होता है तो समझने का मार्केट को ऊपर जाने में इंटरेस्ट है। ये तभी भी समझ गया था मैं कि मार्केट अगर नीचे जानी होती इतना देर नहीं झुलाती थी, ये पूरा कर्व बनाते गई। ठीक है, तो प्राइस जो स्टक हुई एक फॉलिंग वेज जैसा बन रहा था। ठीक है, तो मार्केट ने 2:10 में ब्रेकआउट दिया, देखो 12:10 में ब्रेकआउट दिया। इससे पहले 2 घंटे मार्केट साइडवेज थी ऐसे ऐसे। उसका रीजन क्या था, जो दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इक्वली प्रेजेंट है 42,000 पे, कोई भी हटने के लिए रेडी नहीं था। मैं एक बार OI सेव किया क्या चेक कर लेता हूँ, वो भी सेव किया था मैंने। देखो 42,000 पे देखो बहुत टफ फाइट चल रही थी दोनों की। ये देखो ये ओवरऑल ये पूरा नेक टू नेक है ये, तो ये इसलिए साइडवेज थी मार्केट। ठीक है, मैंने सेव करके रखा था आप लोगों के लिए। ये 42,000 ये ओवरऑल का 42,000, तो ये बहुत मुश्किल था। जैसे ही मार्केट ये ब्रेक की, ये जो प्राइस एक्शन फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बनाया था, ब्रेक की, फिर CPR ब्रेक की, तो मैं रुका था एक प्राइस एक्शन के लिए। मुझे एक था कि मुझे CPR का स्टॉप लॉस लेना था। ठीक है, अगर इधर बाउंस होती है तो यहाँ पे जैसे सस्टेन हुई मार्केट, वेट मैं बताता हूँ, अरे ये वाला ये साइड में ये वाला यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड की, तब मैंने ये वाला SL लिया बीच का और प्रीवियस डे हाई तक ट्रेड करते गया मैं यहाँ से निकल गया बिकॉज क्योंकि ये जब रेड कैंडल बनी तो मुझे लगा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कभी भी, क्योंकि IV जो था IV ज्यादा कुछ था, 14 का IV था। कितने का IV था मैंने लिख के भी रखा। IV चल रही थी बैंक निफ्टी की, ये मॉर्निंग की है, बाद में दोपहर को बहुत कम हो गई, 28 दिखा है, मॉर्निंग की है IV है, बाद में बहुत कम हो गया, 14 के आसपास हो गया। तो मैं बोला ये अभी इसका ऊपर जाने का लगता है खत्म हो गया, तो मैं यहाँ से निकल गया 1:2 का 2.6 का रेशियो का मैं निकल गया। तो इसमें जो ये जो रैली हुई, इसमें जो स्ट्राइक थी, जो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, कॉल राइटर्स ने शॉर्ट कवर किया 42,000 से 42,100, 42,200, 42,300, 42,400
और जो नए पुट राइटर्स ऐड हुए वो 4200, 42,100, 42,000, 42,200, 42,300, 42,400, 42,500 जितने भी ब्लू चिप्स जे थे इसमें बाइंग देखने मिली, तो उसका ही प्रेशर था, ये ऊपर गई। ठीक है, और सेंटीमेंट भी यहाँ तक बुलिश हो गया था क्योंकि यूएस मार्केट भी अच्छा खासा ये कर रही थी और यूरोप मार्केट भी पॉजिटिव ही ओपन हुई 1:30 बजे। ठीक है, और बाद में उसके बाद 2:10 से 35 तक प्राइस गिरी। उसका रीजन ये था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने काउंटर ट्रेड लिया, ये मेरा पहला ट्रेड था, ये सेकंड ट्रेड। मैं वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ तक टच करे। जैसे ही मार्केट ने टच किया, ये जो हैमर बनी छोटी सी, ये वाली, ये जो हैमर बनी, मैं बोला अभी यहाँ ले लेता हूँ और मैंने इसके ऊपर एसएल रखा 42,500 के ऊपर और 50 पॉइंट ऊपर रखे ताकि मार्केट जाएगी तो थोड़ा ऊपर नीचे जाके कर्व बना के नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेलर प्रेजेंट है। मैंने इसमें ओपन इंटरेस्ट में पहले देख रखा था, तो मेरा ये था कि काउंटर ट्रेड ले ले या तो फिर देखते क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था ट्रेड और ये ट्रेड चल गया। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जिट किया इसके 50% पे, बड़ी क्या, ये प्रीवियस डे लो पे मैंने एग्जिट कर दिया। 1:1 मिला, एकदम प्रॉपर रेशियो में निकल गया, ज्यादा रुका नहीं। मैं बोला क्या पता कि ये, मैं फीबो लगा के देखा तो फीबो ने यहाँ पे 50% रिटेस्ट होने के, इससे ऊपर जाने का था इसको, लेकिन वो गई नहीं, साइडवेज हो गई। तो इसमें जो हुआ था, ये दोनों का ह्यूज हुआ था बिल्डअप। ये इसमें 42,500 पे ज्यादा सेलर्स थे तो प्राइस नीचे ढकेल दिया लोगों ने। ठीक है, फिर बाद में 2:40 से 3:30 बजे तक प्राइस साइडवेज रही और इसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हुई पुट राइटर्स के। एटीएम के जो कॉल राइटर्स थे वो शॉर्ट कवर हो गए। ये एटीएम में 41,000 से शॉर्ट कवर हुए और ओटीएम में 42,000 से शॉर्ट कवर हुई। और कुछ प्रीवियस डे, मतलब आज के लिए कुछ बाइंग देखने नहीं मिली एंड में। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का, ये मस्त आज ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर गई। तो ये आज का है। अभी थोड़ी देर में मैं 16 जनवरी मंडे का मैं एनालिसिस लेके आया हूँ, तो स्टे ट्यून। अगर ये आपको ओपन इंटरेस्ट का और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन से आपको ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, तो मुझे कमेंट करो। अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो भी प्लीज कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर 16 जनवरी एनालिसिस, और वीकली भी डालूंगा मैं। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय।